आपका नाम मेरा क्वेश्चन मैटर करता है। आपका नाम क्या है? मेरा मेरा क्वेश्चन मैटर करता है। ओके, रिस्पेक्टेड, मैं रिस्पेक्टेड करके आपका नाम लेना चाह रही थी। इट्स ओके अगर आप अपना नाम नहीं बताना दैट डजंट मैटर। मैं मेरी बात सुनो। अब आपने अपना क्वेश्चन कर दिया, अब आप तसल्ली से मेरा जवाब सुनो, ठीक है? आपने कहा कि आप बुलछड़े उड़ा, यही बात की आपने? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये इल्जाम मुझ पे लगाया कि हुकूमत के पैसे हैं, इसको आप प्लीज एविडेंस के साथ सरकार की जगह पे बैठ के आप एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। बलूचिस्तान के लोग टैक्स देते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके बारे में बात करें। सेंसलेस बात ना करें, ये सेंसलेस बात है। मेरी पूरी बात सुने। ये सेंसलेस बात। एक मिनट प्लीज, आप चुप करके मेरी बात सुने। आपने अपना क्वेश्चन कर दिया, अब आपने मुझे पर्सनल अटैक किया, मैं जवाब दे रहा हूं उस बात। जवाब आप बाद में दे दीजिएगा। जैसे मैंने आपका क्वेश्चन सुना तसल्ली से, इस तरह आप तसल्ली से मेरा भी जवाब सुनो। डोंट बी पर्सनल। इनको पानी भी पिलाएं। पानी आप पीजिए, पानी आपकी जरूरत है। प्लीज आप देखिए, आप जिनके कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, ये स्क्रिप्ट से हटके सवाल हो गए, स्क्रिप्टेड सवाल नहीं। अब मेरा जवाब सुने प्लीज, मेरा जवाब सुन लें आप प्लीज। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूं, पानी मेरा जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपने मुझ पे ये इल्जाम लगाया, इंशाल्लाह इसको आप प्रूव करेंगे और हम आपको प्रूव करेंगे। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि मैं तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान हूँ और आप इस वक्त बलूचिस्तान हाउस में मौजूद हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने इसी जगह पर अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करूँ। दूसरी बात आपने ये कही कि बलूचिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं, आपका पाकिस्तान कायम रहेगा तो आपका बलूचिस्तान भी कायम रहेगा। और एक ये बहुत अहम इशू था जिस पे हमें बात करना निहायत ज़रूरी था कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हर पाकिस्तानी की मैं कहती हूँ कि जिम्मेदारी बनती है कि वो इस वक्त उठ के खड़ा हो जाए और अपने सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे जो आपकी लाइफ लाइन है उनके हक में बोले भी और उनकी ढाल बन के खड़ा हो। और आपने ये कहा कि बहैसियत तर्जुमान या बहैसियत जो भी, आज मैं यहाँ पर सबसे पहले देखें, ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान ही हमारी पहचान है। और अगर मैं तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान हूँ तो वो मैं तभी हूँ जब ये पाकिस्तान कायम है। तो मुझे इस पाकिस्तान के लिए बिल्कुल जब जब पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत होगी, हम समझते हैं कि बिल्कुल हम आगे फ्रंट लाइन पर आके हर किसी के हक की बात करेंगे। और स्पेशली वो इंस्टीट्यूशंस जो मैं समझती हूँ कि आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है, जो आपकी लाइफ लाइन है। आप किस तरीके से, आपके दुश्मन जो हैं वो यही चाहते हैं। आप मुझे बताएं इंडिया पे कल क्या चलता रहा, उनके जो सोशल मीडिया आप उठाकर देख लें, उनके टीवी चैनल्स आप उठाकर देख लें, वो अपने नापाक इरादों में इतनी इन्वेस्टमेंट करके वो कामयाब नहीं हो सके, तो आप तो उनके एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है और हुकूमत बलूचिस्तान और बलूचिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान के हक में भी बोलेगा और अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ खड़ा है, ढाल बन के खड़ा है, और जब भी जरूरत पड़ेगी हम सामने आकर बड़े फख्र से बात करेंगे। जी आप एक खातून हैं और जिस तरह से कल पूरी दुनिया ने आज़म स्वाति की चीखें सुनी है वो आपके कानों तक नहीं पहुंची। आपने एक लफ्ज मुजम्मत तक का भी नहीं कहा। और मेरा सवाल यह है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कमीशन बनाया है, आज़म स्वाति साहब पहले उनको बरहना करने के मामले पे उसी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, क्या उसी कमीशन को वो मामला भी नहीं दे देना चाहिए? और साथ ही साइफर जो इस सारे मामले की बुनियाद बना हुआ है, जिस पे दरखास्त मौजूद, सदर ने खत लिखा, उसको भी एक मरतबा दे के फुल कोर्ट को इस मामले सारे को हल कर लिया जाए। जी सबसे पहले तो इस हवाले से मैं बयान भी जारी कर चुकी हूँ। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल हम भरपूर मजम्मत करते हैं आज़म स्वाति के साथ जो भी वाक़या दरपेश आया है उसकी, और सब इज्जतदार हैं, सब यहाँ माओ बहनों वाले बैठे हैं। बात के शुरू में आपने कहा आप एक औरत हैं, तो आप सारे मर्द जो हैं आप सब भी औरतों से ही पैदा हैं, और माएँ आपकी, तो आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप खवातीन की बिल्कुल इज्जत करें। और आज़म स्वाति के साथ जो वाक़या पेश आया है उसकी बिल्कुल भरपूर हम मजम्मत करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और जो भी शफाफ हम कहते हैं तहकीकात वो ज़रूर होनी चाहिए और हकायक जो हैं वो सामने आने चाहिए। सर बताइएगा कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च ख़त्म किए 2 दिन हो गए, आप आज मजम्मत कर रही है उनके अल्फाज की, उनके जुमले की, वजूहात क्या है कि आपको 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़ी? क्या आपको स्क्रिप्ट बाद में मिला या कोई और वजह है इसकी? स्क्रिप्ट से हट गया मामला। स्क्रिप्ट किसने देना है? पहले आप ये बताएं मुझे। जिसके कहने पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। नहीं आती, खुदा का वास्ता है पाकिस्तानियों, मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया, खुदा का वास्ता है होश के नाखून लो। आप ही हमारे कान, हमारी आंखें, हमारी जबान हो, आपके जरिए ही हमने
आपने हर जगह पहुंचना है, और आप सब भी ये कैमरे उठा के आप यहाँ पर खड़े हैं, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जाए ना किसी और मुल्क में जाके रहें, आपको सेकंड सिटीजन का दर्जा वहां पर मिलता है। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, अपने मुल्क के बारे में सोचें। और ये ब्लेम गेम, इस तरीके से एविडेंस ना हो, ब्लेम गेम, खुदा का वास्ता है, ये सारी चीजों को बंद करें। और ये अच्छी बात नहीं है कि इस तरीके से आप खड़े होकर ये बात करें। और कौन से स्क्रिप्ट की आप बात करते हैं मुझे बताएं। अब 2 इल्जाम मेरे मुझ पे लगे हैं, आपने भी एविडेंस लेके आना है, मैंने पीछा आपका भी नहीं छोड़ना, और आपने एग्जैक्टली मेरे मतलब जिसके कहने पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मैडम ये बता दें कि अफवाज पाकिस्तान हमारी लाइफ लाइन है, तो बलूचिस्तान के अंदर उस पे जो इंसानी हुकूक की वायलेशन के इल्जाम लगते हैं, क्या वो बलूचिस्तान के अवाम दुश्मन के अलाकार है? देखिए, बलूचिस्तान के हवाले से, मिसिंग पर्सन्स के हवाले से भी मैंने यहीं पर बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और इसके पीछे जो इंसानी हकूक़ के हवाले से आपने वायलेशन की बात की, इसके पीछे बहुत से ऐसे हक़ाइक़ हैं। इंशाल्लाह इस पे भी मैं बहुत जल्द जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी।